आप सबके अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए आजकल ऐसा लगता है कि इसे मैंने बहुत पहले क्यों नहीं शुरू किया, लेकिन पहले शुरू कैसे करती। जब श्री राम जी का आदेश होता है तभी यह शुरू हो सकता है। सत्य ही कहा जाता है कि बिना श्री राम के चाहे, बिना उनके आदेश के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सही ही तो है। हम कैसे पहले इसको पढ़ पाते। नहीं आदेश था, नहीं पढ़ पाए। अब श्री रामचरितमानस के साथ में जीवन व्यतीत करने में इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात का पछतावा है कि ये सारी चीज़ें जब हम लोग निर्मित अवस्था में थे, यूँ तो निर्माण पूरी जीवन चलता रहता है, लेकिन शुरुआत में ही इन सारे सिद्धांतों का, रहस्यों का पता हो और इसका हम पालन कर पाएं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन पूर्ण सुनियोजित तरीके से व्यतीत हो सकता है। हम जैसा चाहें वैसा ही हो सकता है। बस प्रभु श्री राम जी का स्मरण, राम नाम का जाप और पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ, जितनी गहरी श्रद्धा, जितना गहरा विश्वास, उतना ही त्वरित फल हमको मिलता है। फिर इस बात पर हमें उसी प्रकार विश्वास किए रहना है श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सिद्धांतों पर, जैसे माता सावित्री को विश्वास था कि कुछ भी हो, अंतिम समय तक सत्यवान के मर जाने के बाद भी इनके मन का विश्वास गया नहीं, बराबर विश्वास बना रहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। ऐसा ही विश्वास हम सबको भी श्री रामचरितमानस में दिए गए सिद्धांतों के प्रति अपने मन में बनाए रखने के लिए श्री राम जी का जाप करना है, उनसे प्रार्थना करनी है और श्री रामचरितमानस का पाठ करना है। क्योंकि जब उनका आदेश होगा तभी हम लोग ये श्रद्धा और विश्वास बना पाएंगे। अन्यथा हमको क्या पता कब हम किन झंझटों में उलझ जाएं। अपने आप पर तो नियंत्रण होता नहीं। इसके लिए बस एक ही साधन है, राम राम राम। आइए आज रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए श्री लक्ष्मण जी को जब पता चला कि भैया और भाभी बन जा रहे हैं, तो देखिए कैसे उनके मन की दशा होती है। कुछ भी नहीं, भाई के स्नेह में उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस भैया तो भैया, उनके साथ हमको जाना है बन। सीतहि सास आशीष सिख दीन्हि अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिर अति हित बारही बार। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन शनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कहि न सकत कछु
चितवत ठाढ़े मीन दीन जनु जलते काढ़े। लक्ष्मण जी की दशा जैसे जल से बाहर की हुई मछली किस तरह हो गई है। श्री राम जी के बिना कल्पना ही करके सोच हृदय विधि काहू निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हैं भवन किलई हैं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े अपने सामने देखा। जब श्री राम जी की नजर लक्ष्मण जी पर पड़ी तो लक्ष्मण जी में क्या देख रहे हैं कि इनका और किसी से कोई रिश्ता नहीं है, बस इनका तो एक ही नाता है, वह बस मेरा ही नाता। बोले बचन राम ने नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिक दिराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि शुभाय। लहेउ लाभ तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म ही व्यर्थ है। निश्चित रूप से एक तो होता है कि जैसे हमारा यह संपूर्ण शरीर हमारे पूर्वजों की ही देन है, और तो और हमारे मन में यह विश्वास भी अब भर जाना चाहिए कि हमें अपने माता पिता गुरु श्रेष्ठ जनों की सीख भी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। जैसे बिना पूर्वजों की हमारी उत्पत्ति नहीं हो सकती थी, हम पूर्वजों से ही तो जन्म लिए हैं, वैसे ही बिना उनके अनुभव रूपी विचारों के हमारा जीवन भी सुखी नहीं हो सकता है। हमारा तो हमारा ऐसे विचार जब हम उनसे नहीं लेते हैं तो यह समाज के लिए भी कष्टकर होता चला जाता है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। करहु मातु पितु पद शोकाई, इतनी देर सीता जी को समझाए, वही नहीं, उनकी समझ में ही नहीं आया। श्री राम जी के चरणों के स्नेह के कारण सीता जी के समझ में कुछ भी नहीं आया था। ऐसे ही अब लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। भवन भरत रिपुसूद नहीं नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। अरे लक्ष्मण भैया आप तो रुक जाइए ना, घर में भरत जी भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, माता और पिता वृद्ध हैं, आपका मेरे साथ जाना ठीक नहीं है, आप रुक जाइए। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। यदि मैं तुमको लेकर के वन चला जाता हूँ तो ये पूरी अयोध्या अनाथ हो जाएगी। हे लक्ष्मण भैया तुम रुक जाओ, मत चलो मेरे साथ वन। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। रहु करहु सब कर परितोषु,
न तरुता तो हुई हैं बड़े दोषु। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। कितने बड़े बड़े सीख, कितने बड़े बड़े संदेश। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इस चौपाई अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को समेटे हुए, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, जो भी मुखिया होता है उसे अपनी पूरी प्रजा का यानी परिवार रूपी प्रजा का पालन बिल्कुल पुत्रवत करना है। जितना स्नेह हम अपने पुत्र से, अपनी संतान से करते हैं, उतना ही स्नेह अपने परिवार के लोग और एक राजा के लिए चाहिए कि वो पूरी प्रजा से, राज्य के सभी नागरिकों से वैसा ही वह प्रेम करे। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम्र जैसे। उतरन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहुत काह बसाय। अब कुछ भी नहीं, लक्ष्मण जी ने जा करके प्रभु श्री राम का पैर पकड़ लिया और कह रहे हैं कि मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे तो बस आपके साथ ही चलना है। ऐसे श्री रामचरितमानस का पाठ करके इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेने से हमारा पूरा परिवार सुख समृद्धि से निश्चित रूप से भर जाएगा। आइए हम सभी मिल करके श्री रामचरितमानस का पाठ करें और अपने परिवार को सुखी बनाएं। जय श्री राम जी की।